कुलधारा गांव राजस्थान की रेतीली धरती पर बसा एक ऐसा स्थान जिसे एक रात में वहां के सभी निवासियों ने छोड़ दिया है। यह गांव अब भी एक रहस्यमयी और भूतिया जगह मानी जाती है। यहाँ हर कोने में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ के हर घर में कोई ना कोई कहानी छिपी हुई है। इस गांव की रातें आज भी डर और रहस्यमय से भरी हुई है। विजय सिंह और उसकी पत्नी किरण देवी, नीरज और उसकी बहन निधि, मोहन पंडित और उसकी पत्नी मीना, करण और उसकी बेटी गीता, रोहित और उसकी माँ कविता, राम पहरेदार, ललित, मंगू और उसकी बेटी शीला, शरीस, ये सभी लोग उस रात के साक्षी गवाह बने हुए हैं जब गांव वालों ने अपनी जान बचाने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया है और खतरों से भी लड़े हैं। हर किरदार की अपनी कहानी है और अपनी कमज़ोरी और ताकत है, और इसी संघर्ष से वे सभी एक अजीब श्राप से लड़ते हैं। तो तैयार हो जाइए इस दिल दहला देने वाले सफ़र के लिए, जहां हर मोड़ पर आपका दिल धड़क उठेगा और आप खुद को इस रहस्यमय गांव का हिस्सा महसूस करेंगे। विजय सिंह गांव का मुखिया है और वह मजबूत और साहसी इंसान है, लेकिन वह अंधविश्वास की बातों पर ज़्यादा विश्वास करता है। किरण देवी विजय की पत्नी है और वह दयालु और समझदार महिला है, लेकिन वह बहुत जल्दी घबरा जाती है और डरपोक महिला है। नीरज गांव का समझदार और बलशाली और निडर लड़का है, लेकिन खुद पर आत्मविश्वास नहीं है। इस पर निधि नीरज की बहन है और वह जिज्ञासु और बुद्धिमान लड़की है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा जिद्दी थी। सोहन गांव का पंडित है, ज्ञानी और धार्मिक इंसान था, लेकिन उसके मन में लालच बहुत भरी हुई थी। मीना सोहन की पत्नी है, सुंदर और शांति प्रिय, लेकिन मीना विश्वासघाती महिला है, उस पर किसी को भी भरोसा नहीं थी। करण गांव का व्यापारी है, चतुर और संपन्न, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी इंसान है। गीता शंकर की बेटी है, मासूम और निष्पष्ट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। रोहित गांव का लड़का है, चुस्त और चंचल, लेकिन भोला और बेपरवाह लड़का है। कविता रोहित की माँ है, ममता से भरी और त्यागमयी, लेकिन वह काफ़ी पढ़ी लिखी नहीं थी। राम गांव का पहरेदार है, वफादार और मजबूत, लेकिन बहुत ही आलसी और लापरवाह भी है। ललित विजय का सहायक है, ईमानदार और मेहनती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरपोक लड़का है। मंगू गांव का ज़मींदार है, अमीर और प्रभावशाली, लेकिन निर्दयी इंसान है और लोगों पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करता है। शीला मंगू की बेटी है, विद्रोही और साहसी, लेकिन कोई भी फैसला जल्दीबाजी में ले लेती है। शरीस मंगू का सेवक है, वफादार और मजबूत, लेकिन डरपोक इंसान था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव में अजीब घटनाएं घटनी शुरू होती है। रात को अजीब आवाज़ें और आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। अजय सिंह इस घटनाओं को नज़रअंदाज करता है, लेकिन किरण देवी को डर सताने लगता है। नीरज और निधि गांव में अजीब घटनाओं की तहकीकात करने का निर्णय लेते हैं। वे गांव के पुराने मंदिर में जाते हैं, जहां उन्हें एक प्राचीन शिला मिलती है, जिस पर कुछ अजीब निशान बने होते हैं। नीरज और निधि देखकर हैरान हो जाते हैं। सोहन पंडित लालच के चलते उस शिला को घर में ले आता है। उसके बाद उसके घर में अजीब घटनाएं घटने लगती है। मीना को भी शक होने लगता है, लेकिन मीना जानने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मोहन उसे नज़रअंदाज कर देता है। करण और गीता को भी रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। अजीब आवाज़ें सुनने के बाद दोनों घबरा जाते हैं। करण इन घटनाओं को नज़रअंदाज करता है, लेकिन गीता डरने लगती है। रोहित और उसके दोस्त रात को गांव के बाहर खेलने जाते हैं। वहां उन्हें एक अजीब छाया दिखाई देती है। रोहित इसे मजाक समझता है, लेकिन उसके दोस्त डर से भाग जाते हैं। कविता को रात को अपने घर में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वह डर के मारे विजय के पास जाती है
और विजय से जाकर कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई चल रहा हो। लेकिन विजय उसे भ्रम मानकर उसे वापस भेज देता है। राम पहरेदार रात को अपनी चौकीदारी पर होते हुए एक अजीब रोशनी देखता है। वह उस दिशा में जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। वह डर से वापस आ जाता है और वह सोच में पड़ जाता है कि वह रोशनी क्या थी और कहाँ से आ रही थी। ललित और विजय गांव के बाहर इलाके में रात को पहरा देते हुए उन्हें अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वे उस दिशा में जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ अजीब औरत का साया दिखाई देती है जो देखते ही गायब हो जाती है। मंगू को उसकी बेटी मीना की बातें अजीब लगती है। मीना कहती है कि उसे रात को किसी को अपने कमरे में देखा था। मंगू इसे गंभीरता से नहीं लेता और मीना की बातों को नज़रअंदाज कर देता है। सरिस रात को अपने काम पर होता है जब उसे एक अजीब छाया दिखाई देती है। वह उस छाया का पीछा करता है, लेकिन वह छाया अचानक से गायब हो जाती है और सरिस सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो छाया कहाँ गई। विजय सिंह और नीरज एक रात को गांव के पुराने हवेली में जाते हैं, जहां उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है। उस किताब में लिखा होता है कि गांव पर एक पुरानी श्राप है जो अब जाग गया है। सोहन पंडित को उसकी लालच की सज़ा मिलती है। उसे रात को अजीब छाएं दिखाई देती है और वह पागल हो जाता है। मीना गांव वालों को बताती है कि यह सब उस शीला के कारण हुआ है। करण और मीना देवी मिलकर उस श्राप को समाप्त करने का उपाय ढूंढती हैं। किरण और मीना उस किताब को ढूंढने का पूरा प्रयास करती हैं और वह किताब मंदिर के रहस्यमय दरवाजे के पीछे मिलती है। वे पुराने पुस्तक को पढ़कर पता लगाते हैं कि विशेष पूजा करके इस श्राप को समाप्त किया जा सकता है। गांव वाले मिलकर उस विशेष पूजा की तैयारी करते हैं और इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते और अपनी गांव की भलाई के लिए उन्हें इस पूजा को संपन्न करना ही होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और डर का सामना करना ज़रूरी है और सही जानकारी और साहस के साथ हम किसी भी रहस्य का हल निकाल सकते हैं। चिड़ियाघर के सिक्योरिटी गार्ड रोहित अपनी निडरता और ईमानदारी से इस खौफनाक सच्चाई का सामना करके अपने परिवार और चिड़ियाघरों को सुरक्षित बना सका। गांव में फिर से शांति लौट आती है। विजय सिंह और किरण देवी गांव वाले के साथ मिलकर एक नए सिरे से गांव को बसाते हैं। नीरज और सीमा को उनकी मेहनत का फल मिलता है और वे खुशी खुशी रहते हैं। सोहन पंडित को उसकी गलती का एहसास होता है और वह अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करता है। रोहित और गीता भी सुरक्षित रहते हैं और गांव में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। कुलधारा गांव फिर से अपनी पुरानी रोशनी और खुशहाली में लौट आता है। दोस्तों, आज की यह कहानी हमारी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय बताएं। एक कमेंट आपका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली और भी कोई कहानी आपको मिस ना हो। मिलते हैं किसी और ऐसी अनोखी कहानी के साथ। आज के लिए अलविदा।